इमाम ज़रक़ानी ने इतना खूबसूरत वाक़या लिखा हुजूर के जमाल का कि रूहों तक जो है वो करार पहुंचता है। फरमाते हैं कि एक दिन हुजूर सैर करने के लिए बाहर तशरीफ ले गए। एक काफिले ने वहां पड़ाव किया हुआ था और उनके ऊंट चल रहे थे, तो हुजूर को एक सुर्ख रंग का ऊंट पसंद आ गया। उलमा से पूछिए कि अरब में सुर्ख रंग के ऊंट की अहमियत क्या है। जिस तरह आपके यहाँ अच्छे मॉडल्स की गाड़ियां होती हैं और आप कहते हैं कि नहीं फलां गाड़ी तो फलां गाड़ी है, तो उनके जमाने में सुर्ख रंग का ऊंट तो एक निशान था इज्जत का। तो सुर्ख रंग का एक ऊंट हुजूर को आया पसंद। तो काफिले वालों से पूछा बेचते हो? उन्होंने बेचना था या नहीं? हुजूर ने पूछा तो कहा जी बेचते हैं। मेरे शेख कहते हैं मैं दिल बेचा मैं जिगर बेचा जे प्यारा मुहम्मद आ जावे, नहीं मैं अपना सारा घर बेचा जे प्यारा मुहम्मद आ जावे। उन्होंने कहा जी जी बेचते हैं, कितने का? इतने का सौदा तय हो गया। कहा मैं ताजराना गर्ज से तो आया नहीं था कि कीमत साथ लेके आता, मैं तो आया था सैर के लिए। अचानक तुम्हारा ऊंट पसंद आ गया, अगर तुम मेरे पे एतबार करो तो ऊंट दे दो और मैं अपने शहर जाके इसकी कीमत बेच देता हूँ। उन्होंने कहा कोई इतराज नहीं। हुजूर ने ऊंट पकड़ा, चल दिए। जब तक हुजूर जाते दिखाई देते रहे वो देखते रहे, और जब हुजूर नजरों से ओझल हो गए तो दिलों पे हाथ रख के खड़े हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद सकते से बाहर आए और एक दूसरे से पूछने लगे कि यार तुम जानते हो इसे? जब किसी को नकद सौदा दिया जाए तो अता पता नहीं पूछा जाता, और जब उधार दिया जाए या तो आप उसे जानते होते हैं या फिर दरमियान में कोई जामिन होता है या वो चीज कोई गिरवी रखता है। कहा एक शख्स आया ऊंट ले गया, तुम में से उसे जानता भी कोई नहीं है। यार किसी ने पता पूछ लिया होता, उसने शय गिरवी कोई नहीं रखी, कोई जामन भी नहीं दिया। एक बोला यार जब वो बातें करता था मुंह से फूल झड़ते थे। इज़ा तकल्लमा रुया कन्नूर यखरुजु मिन बैन सुनाया हो, मैं तो वही देखता रह गया। दूसरा बोला कि यार जब वो मुस्कुराता था ना सामने वाले पहाड़ों पे अक्स पड़ता था। इज़ा दाहे का कादा यतलाला फिल जुदर। तीसरा बोला यार मैं तो उसकी जुल्फों के पेचो खम ही देखता रहा। चौथा बोला मैं तो उसकी आंखों के सागर में डूब गया। क्या खूब सजन दियां अखियां ने, क्या खूब सजन दियां अखियां ने, जिवें भर के सुराइयां रखियां ने। तू अजे मेरा यार ने डिठा जिन्हों वेख के चन शर्म आवे। अद्धी राती दिन चढ़ जावे जियो रुख तो निकाब उठावे। ते जे ओ निकले सैर करन नू सारा गुलशन सीस नवावे अते धरती लिफ लिफ जावे। जे हथ फुल्लां विच रखदा हथ फुल्लां तो वध जावे। नैन नशीले मस्त रसीले विच सोहना कजल सुहावे। अख उगड़े ते इंज पिया जापे जिवें मैं खाना खुल जावे। तौबा तौबा हुस्न सजन दा चाल ना चली जावे। बिजली डरदी लिश्क ना मारे मता बेअदबी हो जावे। ते जे ओ खोले पेच जुल्फ दे अते राही राह पुल जावे। तौबा तौबा हुस्न सजन दा चाल ना चली जावे। इल्म खुदा ने इना दिता अकलां विच ना आवे। अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मा विच ना आवे। कि ये जाज नजर विच ओदी जो आवे विक जावे। खुल्क ओदे ने मोलई दुनिया कोई विरलाई जान बचावे। आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। उन्होंने कहा जो भी हुआ वो अपने हुस्न का जादू जगा के तुम्हारा कीमती ऊंट हथिया के ले गया। इमाम ज़रक़ानी लिखते हैं जब उन्होंने कहा ना हथिया के ले गया तो अब तक खामोश बैठी काफिले के सरदार की बीवी ने खेमे का पर्दा सरकाया और उनसे मुखातब होकर कहा आना ज़ामिना तुन ले सामाने जमालेकुम ला यक़दिरु बिकुम। खबरदार उसके खिलाफ कोई बात की तो अगर वो कीमत ना देने आया तो मुझसे ले लेना, मैं जामिना हूं। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा तू उसे जानती है? कहा वल्लाह मैं भी नहीं जानती। तो कहा फिर जामिन कैसे है? कहा जब तुम सौदा कर रहे थे खेमे की ओर से मैंने उसका चेहरा देखा था और इतने सोने चेहरे वाला कभी झूठ बोल ही नहीं सकता है। थोड़े लम्हे गुजरे थे कि हुजूर के गुलाम आ गए। काफिले वाले कौन है जिनसे हमारे आका ने ऊंट खरीदा? कहा कि हम हाजिर हैं। कहा ये खजूरें तुम्हारी ज़ियाफत के लिए बेची और ये रही आपकी कीमत। उन्होंने कहा कीमत बाद में लेंगे, हमें तो लगता है खुद बिक गए हैं, हमें उस प्यारे का डेरा बताओ। कहा वो खजूरों के झुंड दिखाई देते हैं वही प्यारे का डेरा है। इस वफद का नाम था वफदे तारिक। इमाम ज़रक़ानी लिखते हैं सारा कबीला उठा और जाके हुजूर के कदमों में बैठ गया। तेरी तक के अदामा में मुरीद हो। अगर किसी से इसलिए प्यार किया जाता है कि वो सोना बड़ा है तो फिर हुजूर से प्यार करे। अल्लाह अकबर। जहां हुस्न भी पानी भरता है और इश्क भी गुलामी करता है। अल्लाह अकबर। अच्छा जब हम किसी से प्यार करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं,
किसी से हम उल्फत का रब्त कायम कर लेते हैं तो फिर उसके बाद उस मोहब्बत के तकाजे भी होते हैं। बंदा जिससे प्यार करता है कसरत के साथ उसका जिक्र करता है, ये मोहब्बत की अलामत। बातों बातों में छेड़ देता है, क्योंकि मोहब्बत मुतकाजी है इस बात की कि जिक्र हबीब का तकरार हो। रूमी कहते हैं किसी ने मजनू को देखा कि रेत पर लैला लैला लेकर आए, अभी मैंने आपके सामने रखा। तो कहा ये क्या कर रहे हो? कहा महबूब के नाम की मश्क करके अपने दिल को करार दे रहा हूं। तो महबूब के जिक्र का तकरार दिल की तस्कीं का सामा है। अल्लाह अकबर। तो बंदा जिससे मोहब्बत करता है उससे उसका कसरत के साथ जिक्र करता है। ये महफिल मिलाद ये मोहब्बत के इजहार का सलीका है, ये हुजूर के जिक्र करने का बहाना है। बंदा जिससे मोहब्बत करता है, मोहब्बत की दूसरी अलामत यह है कि महबूब का ना ऐब देख सकता है ना ऐब सुन सकता है। ये अलामत है मोहब्बत। ऐब हो भी तो उसे नजर नहीं आता, और जिसमें हो ही ना, खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ले ऐबिन। मुहिब को तो महबूब नजर भी नहीं आता, अगर हो वाकयातन नफ्सुल अमर में मौजूद भी हो, लेकिन मुहिब महबूब का ऐब नहीं देख सकता। हुब्बो का शाया योमी व युसिम। रूमी अलैहिर्रहमान इस पर एक खूबसूरत मिसाल दी कि हाकिम वक्त ने लैला को दरबार में तलब कर लिया। गुफ्त लैला रा खलीफा कांतुई किस तू मजनू शुद परेशानो गवी अज दिगर खूबा तू अफजू नेस्ती गुफ्त खामश चू तू मजनू नेस्ती। लैला को बुलाया, तेरे हुस्न का शोहरा है, तूने एक शहजादे के हवास बाख्ता कर दिए। नाम तो कैस था ना, लेकिन दुनिया नाम ही नहीं जानती, नाम भी मिट गया। तेरी महफिल में आके बदनाम हुए, निगाहे जमाना में बेनाम हुए। तूने वादा किया था बिछड़ेंगे ना हम, तेरे ही हाथों से नैलाम हुए। नाम मिट गया, तशख्खुस मिट गया, लोग मजनून कह के पुकारते हैं। शहजादा था, तूने उसके होश बाख्ता कर दिए। कौन सा जादू है तेरे हुस्न में? आज दिगर खूबा तू अफजू नेस्ती, बाकी औरतों से तू कोई अनोखी थोड़ी है, तेरे से ज्यादा तो मेरी लोंडियां हंसी हैं। तो जो लैला ने जवाब दिया वो दो लफ्ज था, सुन लीजिए। गुफ्त खामश। लैला बोली, बादशाह चुप कर जा, चूं तू मजनू नेस्ती, तेरी आंख मजनू वाली थोड़ी है कि तुझे मेरे अंदर हुस्न नजर आए। दीदाए मजनू अगर बूदे तोरा अज दो आलम बेखतर बूदे तोरा। काश तेरी आंख मजनू वाली होती, फिर तू मुझे देखता। तू होशदारो लेक मजनू बेखुदस्त, दर तरीके इश्क बेदारी बदस्त। तू तो होश वाला है और मजनू होश को छुट्टी दे के आया है। इस कूचे में होश के डॉलर नहीं चलते, इस कूचे के अंदर मोहब्बत की करेंसी चलती है। इसलिए कहा कि तुझे मेरे अंदर कोई कमाल नजर नहीं आएगा। रूमी यहां क्या कमाल की बात कही। कहा अगर लैला को देखना हो तो मजनू की आंख चाहिए, और मुस्तफा करीम को देखना हो तो अबू बकर की आंख चाहिए। मानाए हरफम कुनी तहकीक अगर बिंगरी बादीदाए सिद्दीक अगर कुव्वते कल्बो जिगर गर्दत नबी आज खुदा महबूब तर गर्दत नबी। कहा अगर वो निगाह मिल जाए तो जिधर देखोगे जलवे नबी के ही नजर आएंगे। अल्लाह अकबर। तो बंदा जिससे मोहब्बत करता है उसके ऐब न देख सकता है, उसके ऐब न सुन सकता है, लेकिन जिनसे हम प्यार करते हैं उनमें तो ऐब है ही नहीं। खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ले ऐबिन। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। नक्स तो दूर की बात है, यहां नक्स का गुमान ही भी नहीं। यही खार फूल, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। हर फूल के साथ कांटा जरूर होता है, लेकिन हुस्ने रसूल वो फूल है जिसके साथ कांटा नहीं है।